पार्टी पर पकड़ बनाए रखने की कवायद में जुटे हुए हैं उद्धव ठाकरे। कल शाम 6 बजे एक बड़ी जनसभा करेंगे उद्धव ठाकरे। मुंबई के गोवंडी में शिव सैनिकों को संबोधित करेंगे ठाकरे। तो उद्धव ठाकरे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी काडर को लगातार वो मोबिलाइज करें, लगातार अपने साथ लाएं। और एक इमोशनल अपील है जो बाला साहेब ठाकरे के नाम की या ठाकरे परिवार की या पुरानी शिवसेना की, उसके जरिए बागी विधायकों के खिलाफ जो शिवसेना का काडर है उसको और मजबूत करें और उस पर अपनी पकड़ मजबूत करें। लेकिन इस पूरे सियासी संकट ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को लाइमलाइट में ला दिया है। आदित्य ठाकरे अब शिंदे गुट के खिलाफ जमकर फ्रंट फुट पर आकर बयानबाजियां कर रहे हैं। आज भी शिव सैनिकों से वो 2 बार मिले। युवा सेना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिंदे गुट पर आदित्य ठाकरे जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि हम शरीफ क्या हुए, सारी दुनिया बदमाश हो गई। आज अगर बाला साहेब होते तो बागियों को अपनी भाषा में समझाते। घर में मच्छर होते हैं तो पता नहीं चलता कहां से आते हैं। मच्छर भगाने के लिए मशीन लगानी पड़ती है। आप देख रहे हैं आदित्य ठाकरे के तेवर। आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं जानता हूं वहां 15-16 लोग तकलीफ में हैं क्योंकि उन्हें किडनैप किया गया है। आपने पैसों के लिए गद्दारी की है, अब अपने परिवार को आप क्या मुंह दिखाएंगे? मेरी इन विधायकों को खुली चुनौती है कि इस्तीफा दें और चुनाव लड़कर दिखाएं। आदित्य ठाकरे ने यह भी कहा कि मैं इन सभी को चुनाव में हराए बिना रुकूंगा नहीं। उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच लड़ाई आर पार की हो गई है। अब मान मनोबल की और सुलह की उम्मीदें बहुत कम दिखती हैं। महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई तो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। बागी खेमे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुबह सुनवाई होगी। शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई हैं। एक याचिका डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ लगाई गई है, जबकि दूसरी याचिका में अजय चौधरी को विधायक दल का नेता बनाने के फैसले को चैलेंज किया गया है। अब महाराष्ट्र का यह सियासी संग्राम कोर्ट और सड़क पर लड़ा जाएगा। उद्धव और उनके सलाहकारों की तरफ से लगातार एक अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज, अग्रेसिव अप्रोच और भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या है इस अग्रेसिव अप्रोच के पीछे की रणनीति, आइए आपको पूरी रिपोर्ट में दिखाते हैं। बयान नंबर 1। हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। आप अपने बाप के नाम से वोट मांग सकते हैं। बयान नंबर 2। शिवसैनिक जमीन पर है, हजारों लाखों शिवसैनिक हमारे इशारा का इंतजार कर। बयान नंबर 3। 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। जैसे जैसे महाराष्ट्र का सियासी संकट गहरा रहा है, जैसे जैसे बागी गुट शिवसेना का दर्द बढ़ा रहा है, शिवसेना के नेताओं के बोल बिगड़ते जा रहे हैं। उद्धव से लेकर उनके बेटे आदित्य ठाकरे तक अब बागी विधायकों को धमकाने की होड़ लग चुकी है। इस होड़ में पार्टी के प्रवक्ता और उद्धव के सबसे करीबी संजय राउत बहुत आगे निकल चुके हैं। आज तो हद संजय राउत का अपनी बातों पर कंट्रोल नहीं रहा। राउत नाश आत्मा पोस्टमार्टम की बात करने लगे। हे जे 40 लोक तिकडे काय आहेत ना, ही जिवंत प्रेत आहेत, लक्षात घ्या। हे मुर्दे आहेत, त्यांच्या बॉड्या इकडे येणार आहे, त्यांचा आत्मा मेलेला लटपट आहेत तिकडे। हे 40 लोक जेव्हा उतरतील तेव्हा ते जिवंत असतील म्हणा। त्याला माहिती आहे इथे ही जी आग पेटलेली आहे या आगीमध्ये काय। संजय राउत के ये बयान हेडलाइंस बन रहे हैं, लेकिन जितना संजय राउत बोलते हैं उतना ही उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या घट रही है। उद्धव के ऐसे बयानों ने सबसे बुरे दौर से गुजर रही शिवसेना को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे बयानों ने अपनों को भी नाराज कर दिया है। संजय राउत जी बोलते हैं कि आसाम से हमने रेडे भेजे हैं और 40 MLA की डेड बॉडी इसी आ जाएगी महाराष्ट्र में। तो ये धमकी के तौर पर ये देखा जा रहा है। मैंने सुना नहीं और ऐसा सेशन मैंने देखा नहीं। सवाल यह है कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? कार्यकर्ताओं को उकसाने वाली बात क्यों की जा रही है? इसका सीधा जवाब है पार्टी का वो कैरेक्टर जिसके लिए शिवसेना पहचानी जाती है। 56 साल पहले बनी शिवसेना की पहचान उसकी अग्रेसिव अप्रोच रही है। यही बाला साहब ठाकरे की राजनीति की पहचान थी। बाला साहब के बाद उद्धव ठाकरे ने सियासत के आक्रामक रवैये को छोड़ दिया था। अब सिचुएशन करो या मरो की है, इसलिए उद्धव शिवसेना के पुराने रास्ते पर निकल पड़े।
शिवसेना दो तरफा रणनीति पर काम कर रही है। सड़क पर शिवसैनिकों को एकजुट करके बागियों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ लगातार कानूनी दांवपेच भी खेले जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर सहयोगी दल एनसीपी के हैं, इसलिए उनके जरिए बागियों को घेरने की रणनीति है। साथ ही कोर्ट में बागियों को जवाब देने की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आज इसके भी संकेत सामने आए। Firstly, proceedings have been initiated by the Shiv Sena against 16 MLAs under para 1A of the 10th schedule. Para 21A says, if a person voluntarily gives up membership of the party, he is liable for disqualification. महाराष्ट्र के सियासी खेल का एक बड़ा सेंटर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उनके करीबी इस वक्त जो भी रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे पवार का ही दिमाग है, पवार की ही सोच है। एकनाथ शिंदे की बड़ी बगावत के बीच पवार उद्धव के लिए ढाल बनकर खड़े हो चुके हैं। जिस दिन से शिवसेना के बागियों के सूरत पहुंचने की खबर है, पवार फ्रंट फुट पर आकर उद्धव के लिए बैटिंग कर रहे हैं। पवार आज फिर उद्धव को फुल सपोर्ट की बात कही, ऐलान कर दिया आखिरी वक्त तक सीएम उद्धव ठाकरे का सपोर्ट करेंगे, समर्थन देते रहेंगे। ये बात सच है कि एक साथ शिंदे उनके साथ जो गए, उनसे बहुत से लोगों ने यहाँ एक नया गठबंधन करने की बात कही, जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ तक हमारी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस के नेता यही सूची पार्टी के नेता और सुबह मुझे मिले थे, इनकी और हमारी नीति साफ है कि ये कोalition गवर्नमेंट हम लोगों ने वहाँ प्रस्तावित किया, उसको पूरी तरह से छोड़कर सहयोग देना प्राप्त किया। एक अच्छी चर्चा है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताइए। आज तो हमारी आगामी है, आगामी तो हमारा सहयोग है और वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। पवार की एनसीपी पूरी तरह उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी है, लेकिन विधायक एक एक करके साथ छोड़ रहे हैं। संजय राउत बागियों पर बरस रहे हैं, लेकिन इस बीच उनके परिवार से ही ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्र बताते हैं कि संजय राउत के भाई सुनील राउत भी उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। अंदर खाने खबर है कि सुनील राउत भी शिंदे खेमे के बागियों से हाथ मिला सकते हैं। सुनील राउत किस बात से नाराज है कि उद्धव ने उन्हें महाडा का चेयरमैन नहीं बनाया। अगर संजय राउत के भाई भी बागियों के साथ चलेगा तो यह महाराष्ट्र की सियासत की सबसे बड़ी खबर होगी।